नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में नाथ पर नरम पड़ता कमल, यानी कमलनाथ पर कमल सॉफ्ट हो रहा है और इसके मायने ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी नजर आएंगे। उसकी वजह ये कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोहन यादव की सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ कहा है, उसको लेकर लगता है कि अभी भाजपा का कमलनाथ के प्रति जो प्रेम है या जो सदिच्छा है वो कम नहीं हुई है। उसकी वजह ये भी है कि कैलाश जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने अपने आप को सीमित कर लिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके चलते लगता है कि कांग्रेस से उनका जो दुराव है वो बढ़ रहा है। चर्चा शुरू करते हैं उसके पहले हम सुनते हैं कि कमलनाथ के बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए क्यों बाध्य हुए कि क्या कमलनाथ पर नरम है कमल। इस पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय को। देखिए, कमलनाथ जी बहुत अच्छे आदमी थे और वो आते अकेले थे, उनका स्वागत किया। पर बीजेपी को डस्टबिन भी है कि सारे कचरों को मिला। देखिए, कमलनाथ जी बहुत अच्छे आदमी थे और वो आते अकेले थे, उनका स्वागत किया। पर बीजेपी को डस्टबिन भी है कि सारे कचरों को मिला। तो हमने सुना कि किस तरह से कमलनाथ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी की है, अब उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे। और दरअसल कैलाश विजयवर्गीय की ये टिप्पणी ही इस चर्चा के लिए मजबूर करती, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नेता तो है ही हैं, वो लंबे समय तक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और हरियाणा के प्रभारी रहे। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे। इसका मतलब कि उनका जो दृष्टिकोण है वो राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय भी है, और अगर वो कमलनाथ पर कुछ कहते हैं तो उसके अर्थ निकाले जाएंगे। आज हम ये तो नहीं कहते कि प्याज के छिलके की तरह हम एक एक परत उसकी उधेड़ कर देखेंगे, लेकिन इस पर जरूर बातचीत करेंगे कि कमलनाथ जी का जो रवैया है वो कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट नहीं है। इसकी वजह ये कि जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस लोकसभा चुनाव के चलते ये भी खबर थी कि छिंदवाड़ा में जो प्रचार के पोस्टर लगे हैं नकुलनाथ जी के या कांग्रेस के, उसमें गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति का फोटो नहीं था। इन्हें राहुल गांधी उनके प्रचार पोस्टर से गायब थे। इसके अलावा छिंदवाड़ा में कोई कांग्रेस के बड़े नेता की सभा भी नहीं हुई। इसके अलावा कमलनाथ जी भी छिंदवाड़ा के बाहर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। नकुलनाथ की जहाँ तक बात है वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, लेकिन छिंदवाड़ा के अतिरिक्त यानी जब वहाँ मतदान हो गया उसके बाद भी ना तो नकुलनाथ ने कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार किया, और सबसे हैरत की बात यह कि इस पर कमलनाथ जी भी कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। यानी कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में बेटे को चुनाव तो लड़वाया, लेकिन वो चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं उसमें सिर्फ पंजे का निशान था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो खड़गे जी का फोटो या कुछ नहीं था। गांधी परिवार के इसमें राहुल गांधी या प्रियंका की बात करें तो उनका कोई योगदान इसमें उन्होंने नहीं लिया है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई बड़ी उठापटक हो, कोई बड़े फैसले सुनने में आए, क्योंकि कमलनाथ जी का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस से उनकी जो नेतृत्व है, कांग्रेस हाईकमान, उससे उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। बड़ी दरारें हैं जो चुनाव के बाद दिख सकती है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की ये जो सारा मामला है कमलनाथ को लेकर एक बार बीच में बड़ी गंभीर चर्चाएं आई थी, हालांकि बाद में वो अफवाहें, अटकल और अनुमान साबित हुई। बीच में ये खबर थी कि कमलनाथ जी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, और उसके चलते कमलनाथ जी के जो समर्थक मध्य प्रदेश में हैं उन्होंने दिल्ली भी दौड़ लगा दी थी, और उनके समर्थकों ने जिस तरह की बयानबाजी की थी उसमें यह भी था कि अगर कमलनाथ जी
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे तो हम उनके साथ भाजपा में चले जाएंगे। और ऐसा बयान देने वाले कुछ छोटे मोटे नेता नहीं थे। कांग्रेस के कमलनाथ जी के कट्टर समर्थकों में शामिल सज्जन सिंह वर्मा शामिल थे और ये एक बड़ा मामला था। बाद में हालांकि सब चीज़ें गोलमाल हो गई और ऐसा लगा कि ये उनकी कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने की चीज़ अभी टल गई है। आपकी राय, नाथ पर नरम क्यों है कमल? बहुत अच्छी बात कही आपने, नाथ पर नरम क्यों है कमल। आप ये देखिए, ये जो तकरार कहें इसको या अनबनापन कहें पार्टी से, ये पिछले जब से जारी है, जब से कमलनाथ जी की एक आश्चर्यजनक रूप से विदाई हुई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से। मतलब वो सम्मानजनक स्थिति में खुद आगे होकर इस्तीफा देना चाहते थे विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से, लेकिन उनको वो मौका भी नहीं देने दिया गया और अचानक उनकी बिना सहमति या बिना उनकी सलाह मशवरा के जीतू पटवारी की ताजपोशी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये उनको नागवार गुजरा होगा। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें रही कमलनाथ जी के साथ, पिछले कई दिनों से बहुत कुछ शुभ नहीं घट रहा। आप ये देखिए, 2018 में जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और जब सरकार आई तो उसमें कमलनाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और जो कांग्रेस पूरी तरह से छिन्न भिन्न अवस्था में थी, 2018 की भी मैं बात कर रहा हूँ, तब कमलनाथ ही एकमात्र ऐसे नेता थे कांग्रेस में जिन्होंने पूरी पार्टी को एकजुट किया और नए लोगों में एक उत्साह जगाया कि पार्टी को सत्ता में भी लाया जा सकता है। और उनके इसी भाव की वजह से सारे कार्यकर्ता एक हुए और 2018 में अल्टीमेट आखिरकार ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो कांग्रेस की पुनर्वापसी में कमलनाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो कांग्रेस कार्यालय जहाँ 2018 के पहले ये स्थिति थी कि वहाँ सत्कार के चाय पिलाने के तक लाले पड़े रहते थे, लेकिन कमलनाथ जी के आने के बाद वो परिस्थितियाँ बदली। लोगों के आना जाना ज़्यादा बढ़ा, मंत्री महामंत्रियों के दौरे बढ़े, प्रदेश कार्यालय से प्रदेश पदाधिकारी ज़िलों में जाते थे, तहसीलों में जाते थे तो उनको खर्च मिलने लगा। तो कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने अपने अकेले के दम पे कांग्रेस संगठन चलाया 5 साल। लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो आप ये देखिए कि उनसे पूछा तक नहीं गया, उनको मौका तक नहीं दिया गया कि कम से कम उनको इस्तीफा दे लेने दें, जबकि वो इस्तीफा लेके घूम रहे थे। कमलनाथ जी ने टाइम मांगा राहुल गांधी से, उन्होंने कहा उनसे मिल लीजिए कैसी वेणुगोपाल जी से। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति थी कि उनको ये सारे जो घटनाक्रम है वो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और आप ये देखिए कि जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ, नकुलनाथ जी का वहाँ टिकट मिला, पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं गए। और बाहर नहीं गए ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की सभा छिंदवाड़ा में नहीं हुई। कुल मिला के छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने अकेले किले लड़ाया। छिंदवाड़ा का चुनाव जब हो गया तब ज़रूर उन्होंने एक सभा होशंगाबाद में ली थी संजय शर्मा के पक्ष में, जो भी उनके कट्टर समर्थक थे, लेकिन और कहीं नहीं दिखे पूरे अभी तक के जो 3 चरणों की जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में लोकसभा का, उसमें कमलनाथ जी एक तरफ से बिल्कुल गायब है। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को भी लग रहा है कि इस अवसर का या ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, तो ये जो कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनको ये शायद इंडिकेशन हो कि क्योंकि कमलनाथ जी अब उतने एक्टिव नहीं है कांग्रेस में, तो शायद बीजेपी के दरवाजे उनके लिए, अब ये तो नहीं कह सकते खुले थे, लेकिन बहुत करीब आ गए थे कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल होने के। तो हो सकता है कि अब चुनाव के बाद ये आ ही जाएं। उनसे पूछा गया था तो ये भी खबर आई थी कि वो हर किसी तरह का कचरा तो नहीं ले सकते, लेकिन कमलनाथ जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये बात कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। तो एक जिम्मेदार लीडर है और उनकी बात के अर्थ निकाले जाएंगे, क्योंकि उनका भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से बड़ा निकट का संबंध है। मैं राहुल जी के पास आऊँगा। राहुल जी, ऐसी भी खबरें हैं कि यदि नकुलनाथ चुनाव जीत जाते हैं तो भी स्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि वो कुछ दल बदल हो जाए। हालांकि हम ऐसा कहकर नकुलनाथ की निष्ठा पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन राजनीतिक हलकों में जो हवाएं चलती हैं, जो अफवाहें चलती हैं, जो अटकलें चलती हैं, जो अनुमान लगाते हैं, उसमें एक ये भी है और उसकी वजह बहुत सारी बताई जाती है। उसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बड़े कारण है कि
कमलनाथ ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। वो कांग्रेस के भीतर उतने सक्रिय नहीं जितना पहले कभी हुआ करते थे। लेकिन ये भी अलग बात है कि कांग्रेस ने कमलनाथ जी को सब कुछ दिया, उनको लगातार सांसद का टिकट दिया छिंदवाड़ा से, उसके बाद उनकी पत्नी को भी सांसद बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया। कांग्रेस ने कमलनाथ जी को केंद्रीय नेतृत्व के माने जो मंत्रिमंडल था उसमें इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह की सरकार, सब में वो मंत्री रहे। वो ऐसे उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो कांग्रेस हाईकमान की आंख के तारे रहे। इंदिरा जी तो उनको अपना तीसरा बेटा तक कहती थी कि राहुल और संजय गांधी के बाद कमलनाथ उनके तीसरे पुत्र हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद पार्टी ने उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी तो बहुत विस्तार से योगीराज जी ने बताया कि जब पीसीसी की हालत खस्ता थी तो पीसीसी का पूरा खर्चा कमलनाथ जी उठाते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनको पार्टी ने जो दिया उसके बदले में उन्होंने कितना पार्टी के प्रति योगदान दिया या अपना भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी ने उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो 2-2.5 साल के भीतर कांग्रेस ने कमलनाथ जी को राष्ट्रीय स्तर से लाकर प्रदेश में वो सब दे दिया जिसको बनने के लिए लोगों को एक जन्म भी कम पड़ता है। आप देखिए कि कांग्रेस का पीसीसी चीफ बनने के लिए आदमी एक ही बार तो बन पाता है, 2 बार बन पाता है। पार्टी ने कमलनाथ जी को पीसीसी चीफ बनाया, 6 महीने 8 महीने के चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर सरकार गिर गई 18 महीने में तो वो नेता प्रतिपक्ष भी हो गए। तो देखिए आप 2.5 साल के कार्यकाल में, समय काल में वो उनको पार्टी ने तीनों पद दे दिए। तो पार्टी ने तो उनको सब कुछ दिया। मैं ये नहीं कहता कि कमलनाथ जी ने कोई बहुत कुर्बानियाँ नहीं दी होंगी, पार्टी के लिए उन्होंने भी सब कुछ किया होगा। लेकिन क्या इस तरह की बातें उनके बारे में करना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ जाता है, या जो माहौल है आज का उसमें ऐसा लगता है कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं अटकलों की, अफवाहों की, ये सच भी हो सकती है? आपकी राय? राघवेंद्र जी क्या है कि दाल का सूखा बंदर जो होता है ना, उसकी हालत क्या होती है, सामाजिक हालत भी उसकी ठीक नहीं बचती, समाज में भी स्वीकार नहीं होता। एक बार चुप जाओ आप, और यही चुप कमलनाथ के साथ में हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के घर में जाना, उनका अपने बेटे को लेकर के वो जाना था या नहीं जाना था, या फिर वो क्या सोच रहे थे ये तो वो जाने। लेकिन जो खबरें उठी थी और जिस तरीके से उनका मूवमेंट दिखाई दिया था, तो उससे तो एक भरोसा कांग्रेस का पूरी तरह से उनके ऊपर से हट गया। आप ये देखिए पूरे कैंपेन में मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखाई दिए कमलनाथ जैसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतागिरी कर रहा हो, कांग्रेस की लीडरशिप में सर्वोच्च ऊपर पहुंच गया हो, वो व्यक्ति मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी छिंदवाड़ा छोड़ करके बाहर निकलने की स्थिति में नहीं था। तो एक तो पूरी तरह से डरे हुए थे कमलनाथ की ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस की ओर से उनका हाथ खिंच जाए। नो डाउट कि उनका हाथ कांग्रेस का खिंच चुका है, उन पर भरोसा न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी, मतलब कांग्रेस का संगठन उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। दूसरी परिस्थिति ये है कि कमलनाथ की जो उम्र है, उस उम्र के साथ में वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ना होने की स्थिति में या राजनीतिक संन्यास लेने की स्थिति में नकुल नाथ की स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा वो छिंदवाड़ा नहीं है जिसको कमलनाथ फतह करते आए। तो छिंदवाड़ा की स्थितियां बदल रही हैं और नकुल नाथ राजनीति में बिल्कुल नए हैं। ये जरूर है कि कमलनाथ के साथ में कमलनाथ का जो मैनेजमेंट था, प्रबंधन था, उनका छिंदवाड़ा में देखते थे, लेकिन राजनीति के जितने मजे हुए खिलाड़ी कमलनाथ हैं उतने नकुल नाथ नहीं है। ऐसी स्थिति में ही कमलनाथ ये चाह रहे हैं कि नकुल नाथ को कहीं जाकर के सेव कर लें। और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हैट्रिक लगाती है तो नकुल नाथ कांग्रेस में नहीं रुकेंगे। और ये अफवाह नहीं है, बिल्कुल अंदर से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट चल रही है और ये इंटरनल चर्चा भी चल रही होगी उन लोगों की। तो इनका जाना तय है। यदि केंद्र में परिवर्तन होता है तो नकुल नाथ छिंदवाड़ा में कांग्रेस के न छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में शामिल हो जाएंगे। और यह कमलनाथ की भी उसमें कहा जाए कि उनका समर्थन होगा। कमलनाथ भी ये चाह रहे हैं कि अब जीवन का जितना बचा है इतनी स्थिति में राजनीति कर ली जाए, बच्चों को सेव किया जाए। तो ये पुत्र मोह जो इस उम्र में आकर के जो पैदा हुआ है ना, तो वो पार्टी के प्रति मोह खत्म हो गया। अब परिवार और पुत्र के प्रति मोह जो पैदा हुआ, उस मोह के चक्कर में वो भारतीय जनता पार्टी को मूव कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, वो हम कचरों, बहुत सारी तमाम चीजें आई हैं कि हम कचरे को शामिल नहीं करते और
ये आ जाए तो बेटा नहीं आ जाए, तो तमाम चीजें ऐसे नहीं होती कि अब कोई बैठ करके कोई नेता नहीं बोलता, कोई जो विपक्ष का, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यूं ही नहीं बोल देता कि कमलनाथ और नकुलनाथ की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घटित हो रहा है। और ये सुरक्षा देखी जा रही है कि कहीं हम असुरक्षित ना हो, और भारतीय जनता पार्टी यदि केंद्र में आती है तो ये असुरक्षा का भाव इनके अंदर पैदा हो गया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ने की स्थिति में आ गए। अब आप देखिए ना, एक बिल्कुल, और कमलनाथ राहुल जी। सुरेश पचौरी पूरी जिंदगी जी, राहुल जी, दरअसल दो पूरी बातें जिंदगी जी हाँ खास तौर से निकल कर आती है। एक तो ये कि कांग्रेस नेतृत्व का कमलनाथ पर भरोसा कम हो गया है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी जब वो दिल की बात करेंगे तो बताएंगे, उसमें कमलनाथ जी या राहुल गांधी बताएंगे। लेकिन जो चीज़ आपने कही कि कमलनाथ पुत्र मोह में है, ये भी ठीक लगता है, क्योंकि जहाँ तक मोह की बात है तो कांग्रेस हाईकमान भी पुत्र मोह में या पुत्री मोह में है। आप देखिए कि 2014 से लेकर 24 आने वाला है, लगातार एक के बाद एक कई जगह हार हुई है। लेकिन कांग्रेस का लीडर कौन है? भले ही खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन कांग्रेस के लीडर तो राहुल गांधी है। लगातार असफलताओं के बावजूद पार्टी कप्तान नहीं बदल रही है, वो नॉन प्लेइंग कैप्टन हो गए। कप्तान भले ही खड़ गए, लेकिन कप्तानी राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये पुत्र मोह की या पुत्री मोह की बात है, वो हर दल के बड़े नेताओं में दिखती है। उसमें कमलनाथ अछूते नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि गांधी परिवार के भीतर भी ये चल रहा है कि कांग्रेस क्या गांधी परिवार पर भरोसा कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग गांधी परिवार पर भरोसा करते तो इस चुनाव में कांग्रेस के दर्जनों नेता, दर्जनों का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो सब्जी भाजी या केले के लिए होता है, दर्जनों नेता इस तरह से चलेगा जब पार्टी बीजेपी के लोग उनको कचरा बोलने लगे। अगर वो कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व पर भरोसा करते कांग्रेस के लोग, तो इतनी बड़ी तादाद में हमें नहीं लगता कि 77 के बाद कभी कांग्रेस में इस तरह से एक तरह से भगदड़ मची हो। तो ये दो सवाल हैं जो बहुत गंभीर हैं। मैं रमेश जी से पूछूंगा कि क्या कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार के नेतृत्व पर भी आशंका हो रही है, क्योंकि लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, उनको लगता है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में जीत मुश्किल है, इसलिए यहाँ से निकल चलो। दूसरी बात यह कि पार्टी भी, कांग्रेस नेतृत्व भी पुत्र या पुत्री मोह में फंसा हुआ है, जैसा कि कमलनाथ जी भी है और बाकी लीडर भी। रमेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, कांग्रेस की, मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार के मुंह से सुना था, वो कट्टर मोदी विरोधी और कांग्रेस समर्थक है, तो वो बता रही थी, वो आरफा खानम शेरवानी, कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पीठ पीछे राहुल गांधी की बुराइयां करते हैं। तो पूरी कांग्रेस में राहुल गांधी के प्रति असंतोष है जबरदस्त, और उसकी अभिव्यक्ति दर्जनों, आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि वो लिस्ट मैंने एक दिन देखी थी तो वो तो 60-70 के करीब पहुंचती। पूर्व मुख्यमंत्री शायद 12-15 थे, वहाँ की, और जो छोटे नेता है, जो नॉन मुख्यमंत्री है, वो तो करीब 50-60 के करीब लिस्ट पहुंचती। और आज हम ये देख रहे हैं कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से कांग्रेस लगभग खाली हो जा रही है। हर प्रदेश से हर 2-3 रोज में एक नेता की विदाई हो जाती है कांग्रेस से। तो कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति आस्था नाम बची ही नहीं है। उनकी जो नीतियां जो घोषित कर रहे हैं वो इतनी खतरनाक है कि देश को तोड़ने वाली, सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाली, और इस तरह की नीतियां हैं कि लोगों में बेचैनी हो रही है। आप इनहेरेंट टैक्स के मुद्दे को देखिए कि लोग किस तरह खून पसीना करके, मेहनत करके पैसा कमाता काहे के लिए, कि बच्चों के काम आएगा। आप उसमें से 50% उनके मरने के बाद आप ले लेंगे, ये घोषणा करके पूरे देश के मध्यम वर्ग में बेचैनी, उच्च वर्ग की तो बात छोड़िए, मध्यम वर्ग में बेचैनी पैदा हो गई। तो उनकी जो नीतियां हैं, जो घोषणाएं हैं, उसकी जो विचारधारा है राहुल गांधी की, वो इतनी अस्पष्ट है कि ये समझ में ही नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। वो इस तरह की हवाई बातें करने लगते हैं, हवाई किस्म की फिलॉसफी झाड़ने लगते हैं, जिसका जमीन पर कोई लेना देना नहीं है। और पिछले 70 साल की जो कांग्रेस की पॉलिसीज है, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने देश को नेतृत्व प्रदान किया था, उससे कहीं मेल नहीं खाती। अब आते कमलनाथ जी पे तो दरअसल कई बार तो ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा से लेकर मणिशंकर अय्यर से लेकर सलमान खुर्शीद से लेकर राहुल गांधी तक बीजेपी को मदद करने वाली बातें करते हैं। और केरल के मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था कि राहुल गांधी को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए जिनसे भाजपा को मदद मिलती हो। तो हम तो कई बार हास प्रयास में ये आशंका जताते हैं कि कहीं कांग्रेस का नेतृत्व भाजपा से मिला हुआ तो नहीं है। हालांकि हम ये भी साथ में जोड़ते हैं कि ये आशंका या ये
हमारा अनुमान गलत साबित हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से और पार्टी हाईकमान की तरफ से आते हैं जो भाजपा की मदद करते हैं, और वो 400 पार के नारे को कई बार लगता है कि पूरा करने में कांग्रेस भी मदद करते हैं। तो ये दूसरा विषय हो गया। लेकिन सवाल यही है कि योगीराज जी, क्या कमलनाथ जी के मन में कुछ ऐसा उथल पुथल चल रही है, ऐसी चीज़ें चल रही है जो चुनाव के बाद भी कुछ बड़ा काम उनसे करा सकती है, कोई बड़ा फैसला करा सकती है? क्योंकि कमलनाथ प्रदेश स्तर के नेता नहीं है। जब वो कोई निर्णय करेंगे तो उनकी चर्चा देशव्यापी होगी, लोग उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि वो इंदिरा जी के तीसरे बेटे के रूप में आपातकाल के दौरान जाने जाते थे, और उनकी भूमिका के चलते मनमोहन सिंह तक की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे, और बाद में तो 2-2.5 साल में मैंने बताया कि वो मध्य प्रदेश में उन सब पदों को पा गए जिसको पाने के लिए आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा लोकसभा चुनाव के परिणामों पर जी, खासतौर पे छिंदवाड़ा के नतीजों पर। अभी एक प्लस ये दिखता है सबको कि नकुलनाथ जी जीत जाएंगे और वो बीजेपी में आ जाएंगे, तो उनको सीट बीजेपी से टिकट वापस मिल जाएगा। और सपोज करो नकुलनाथ जी हार गए, तो बंटी साहू में जीत गए, नकुलनाथ जी हार गए, तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी इनको लेगी? और यदि बीजेपी लेगी तो फिर अगली बार टिकट फिर बंटी साहू को मिलेगा कि नकुलनाथ को मिलेगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं, लेकिन राजनीति के लिए तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। विधानसभा में टिकट मिल सकता है, विधायक बन सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अवसर तो बहुत सारे हैं, बशर्ते कि कोई तय कर ले। जी हाँ, लेकिन अभी देखिए, अभी तो विधानसभा चुनाव भी 6-7 महीने पहले ही खत्म हुए, जी। मतलब लंबा इंतजार उनको करना पड़ेगा। ठीक। और राजनीति में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े नेता को इतना इंतजार पसंद हो, क्योंकि जब लोग ऐसे आ रहे हैं जाते से या तो उनको पद मिले या कुछ ऐसी संभावना नजर आए कि आगे जाके हमारा भविष्य यहाँ जाके ठीक हो जाएगा, तो फिर एकदम से ऐसे निर्णय लेते हैं। अब राज्यपाल के पद भी हैं बने सियासत में, तो अगर किसी की विदाई होती है तो उनका चलिए राज्यपाल बना दिया जाए। बिल्कुल। तो या फिर एक संभावना ये भी है कि चूंकि एक बीजेपी की टोली काम कर ही रही है, तो उस टोली का एक काम ये भी मिला लिया जाए कमलनाथ जी को। तो ये बहुत सारी आशंकाएं, कुशंकाएं, अनुमान, अटकलें, ये सब सच के आसपास तो नहीं होती है। लेकिन कई बार ये जब तीर में तुक्का लगता है तो हम कहते हैं कि हमने कहा था सही हो गया। राहुल जी हालांकि इस बात की बहुत ज़बरदस्त वकालत कर रहे हैं कि नहीं, अंदर खाने में कुछ ना कुछ बात चल रही होगी, क्योंकि जिस ढंग से कमलनाथ जी के भाजपा में जाने की बात हो रही थी, तब बहुत दिनों के बाद वो खंडन आया था उनका, और उस खंडन के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसके चलते वो कांग्रेस नेतृत्व के सामने थोड़े से अविश्वसनीय हो गए थे। राहुल जी, आपकी टिप्पणी बहुत छोटी सी। कमलनाथ जी को राहुल गांधी, मतलब आप समझिए कांग्रेस से दूरियां बढ़ गई हैं। आप ये देखिए, पहली बार जब राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब कमलनाथ एक्टिव थे। लेकिन जब दूसरी न्याय यात्रा शुरू हुई, उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो गया जिससे आपको कमलनाथ नहीं दिखाई दे रहे। तो कमलनाथ की जो राजनीति है कांग्रेस में, खासतौर से आप ये मान के चलिए कि हाशिए पे पहुंच गई है। एक भरोसा था, बहुत ज्यादा भरोसा था, गांधी परिवार इनके ऊपर बहुत भरोसा करता था, लेकिन वो भरोसा टूटा है। और आज की स्थिति में आप देखिए तो राहुल गांधी के निकट आपको कमलनाथ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोकसभा का पूरा चुनाव दे रहा है, और कमलनाथ जैसा कद्दावर नेता पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन करने के लिए सक्षम है। लेकिन आपको कमलनाथ यदि मात्र छिंदवाड़ा में फंसा हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए एक बात राहुल जी, एक बात या भरोसा था वो कम है। एक बात आपसे, एक सवाल हाँ या ना में उत्तर दें। क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की स्वीकार्यता पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव में कई दिग्गज मोर्चे पर नहीं है, राहुल गांधी अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी उनकी मदद कर रही है। इसमें हाँ में ना, क्या राहुल गांधी के प्रति कांग्रेस के भीतर विश्वसनीयता घटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं राघवन जी, ये जो मसला है ये तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? यदि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ये व्यक्तिगत मसला है। राहुल गांधी वाला राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा मसला नहीं। मेरा ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियों में मैंने हाँ और ना में कहा था, 12 पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ जाएं प्रदेश कांग्रेस के, ये छोटा मसला नहीं है। इसको आप ऐसा नहीं कि कोई पार्षद चले गए हों, ग्राम पंचायत के सरपंच चले गए हों। जो सीएम बनता है वो बड़ा परिपक्व हो जाता है, उसको राजनीति की हवा पता होती है। इसलिए मैंने पूछा था, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। चलिए रमेश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, समय समाप्ति की तरफ है। राघवन जी, कमलनाथ जी ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। नरसिंह राव और मनमोहन मंत्रिमंडल में काम किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, कांग्रेस के बेहद अनुभवी और वरिष्ठ नेता है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको एक हलकट नेता के तौर पर लेकर साइडलाइन किया है, तो कमलनाथ के अंदर बेचैनी और खदबदाहट है। अब वो हल्की किस बात तो रूप नहीं में है, लेकिन आती है ये हाँ समझ रमेश जी, हल्की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर उनकी विदाई अच्छे से होती तो शायद ये स्थितियां इतनी कठोरतापूर्ण नहीं होती जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन समय बताएगा बिल्कुल। कि स्थिति क्या बनेगी। अभी हमारी घड़ी बता रही कि इस चर्चा को यहीं रोकना चाहिए। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राहुल रंजन जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल अभी भी बना रहेगा, नाथ पर नरम क्यों है कमल? नाथ पर अगर कमल सॉफ्ट होता है तो लोकसभा के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद भी मध्य प्रदेश में कुछ उथल पुथल हो सकती है और वो उथल पुथल कमलनाथ कैंप की तरफ से होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।